कई देशों में चल रहे युद्ध का अब सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ने लगा है। भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब न केवल महंगी होने लगी हैं बल्कि अब उनकी खपत भी ज़्यादा होने के कारण अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाज़ारी भी शुरू हो चुकी है। इसी विषय के ऊपर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अब महंगी होने वाली हैं और किन की चीज़ों की काला बाज़ारी भी चल रही है। और साथ ही आप लोगों को, क्योंकि युद्ध चल रहा है दूसरे देशों में, असर इंडिया पे चल रहा है, तो पहले ही अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी युद्ध जो है वो लंबा चलने की संभावनाएं हैं और अगर वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती हैं तो आप लोगों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कई देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, युद्ध चाहे कोई भी हो उसका असर डिफरेंट कंट्रीज़ पर पड़ता है। और अब की बार युद्ध एक महाशक्ति है विश्व की, वो कर रही है। तो महाशक्ति जब युद्ध में उतरी हुई है अमेरिका, तो स्वाभाविक है कि सारे विश्व में इसका असर होना है। और दूसरी तरफ भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा, जैसे ईरान जैसे देश ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो लड़ रहा है। तो उन दोनों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तेल पर, क्योंकि ईरान के जो चारों तरफ अरब कंट्रीज़ हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं अब, प्रोडक्शन उनकी भी। और तेल और पेट्रोल ऐसी चीज़ है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, गैस है, ये हमारे जीवन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करती हैं। और हमारे देश में जहाँ 70% फ्यूल पेट्रोल या डीजल बाहर से आता है और गैस भी, तो हमारे जैसे देश में असर होना ज़रूरत से ज़्यादा होने वाला है। और आप देखना आने वाले दिनों में हमारे को कई चीज़ें तो हमारी सीधी प्रभावित होंगी अगर युद्ध लंबा चला तो, और कई इनडायरेक्ट प्रभावित होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दौर में आपकी जो गैस है एलपीजी, उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। और आज आप देखो भिवानी में डिफरेंट एजेंसी पे लंबी लंबी कतारें हैं। बिल्कुल बिल्कुल कतारें भी हैं, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि गैस बुक भी नहीं हो पा रही है, 25 दिन पे भी नहीं हो पा रही है बुक। जी जी। दूसरा, जो कमर्शियल गैस है, जो आपके बड़े सिलेंडर आते हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। वो सरकार ने एक तरह से घोषित रूप से बंदी कर दी है और ये कह दिया है कि सिर्फ कुछ हॉस्टल्स को या सप्लाईज जैसे आर्मी को है या आपके जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनको दी जाए और अन्यथा बंद कर दी जाए। यही कारण है कि आज उत्तर भारत में हज़ारों शादियां हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह शादियाँ आज, राजस्थान हो। परंतु लोग शादी का सामान जेवर जूवर खरीदना तो भूलकर सिलेंडर उठाए फिर घूम रहे हैं बेचारे, मैं उनको सिलेंडर चाहिए। केटरिंग वाले लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर सिलेंडर लेके आ रहे हैं, भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी का शादी का और गैस है नहीं। अब वो तो चलो जैसे तैसे काम चलाएंगे आज या कल में, परंतु जयपुर आपके होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, अब इन पे असर आएगा, ये बंद होने शुरू हो जाएंगे। बड़े शहरों में बड़े होटल लगभग बंद हो गए हैं। छोटे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कोई 2 दिन की गैस लेके बैठा है, कोई 3 दिन की गैस लेके बैठा है। कमर्शियल तो बिल्कुल एक तरह से बंद ही कर दी है, जैसा कि आपने बताया कि अघोषित कटौती तो कर ही दी। जी जी जी। अब वो बंद होने से देखो उसका एक डायरेक्ट असर तो ये, इनडायरेक्ट ये कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा। अब वहाँ कितने मजदूर हैं, कितने कारीगर हैं, कितने वेटर हैं, होटल वाला कब तक पैसे देगा उनको? वो बेरोजगारी में आ जाएंगे। गैस की कीमतें आपकी बढ़ चुकी हैं, 60 रुपये तो एक बढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात है, 60 रुपये दे के भी गैस तो नहीं मिल रही। गैस नहीं। अब आ जाओ आप डीजल और पेट्रोल पे। डीजल और पेट्रोल के दाम भी आप देखना, अगर लड़ाई एक हफ्ता और बढ़ती है तो डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले ही जो एयर का फ्यूल है उसकी कीमतें बढ़ा दी। आज कहीं पर भी
अब एयरलाइंस हैं जितनी, वो 15% तक किराया बढ़ा रही हैं। आम आदमी, मोदी जी कहते थे ना कि भाई मैं हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज़ में चढ़ाना चाहता हूँ। अब वो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में आगे, उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगी, महंगी होते ही टिकटें। मतलब इसका असर सर सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, अगर तेल महंगा होगा तो रेलवे के ऊपर भी पड़ेगा, बसों के ऊपर भी पड़ेगा, आम जनजीवन के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, अगर डीजल महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो वो साधनों पे असर होगा। वो किस पे असर आएगा? आम आदमी पे। आपके डीजल महंगा हो जाएगा तो लोगों की जेब पर असर आएगा, सामान महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, सामान महंगा हो जाएगा। तो वो आप एक हफ्ते बाद देखना। अभी तो सरकार किसी तरह कंट्रोल कर रही है। सरकार को पता है कि अगर एकदम से दाम बढ़ा दिए तो लोगों में शोर मच जाएगा, रोष फैल जाएगा। तो सरकार किसी तरह अभी उसकी कटौती कर रही है, खपत की। किसी तरह से खपत की कटौती करें, क्योंकि इधर ईरान ने जो रूट है वहाँ जहाँ से तेल आता है खाड़ी से, उस रूट को बंद कर दिया है। वहाँ से अब जहाज़ जो तेल लेके आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और एक आधा आता भी है तो उसको ये डर रहता है कि बम्बार्डमेंट ना हो जाए, उसका जीवन का खतरा है उसको भी। हाँ। और हमारे यहाँ हम ज़्यादातर डिपेंड विदेश के तेल पे करते हैं। अच्छा, ऊपर से अब जो रशिया वगैरह हैं जिनसे हम पहले तेल लेते थे, अमेरिका से जब से हमने व्यापार की बात करी, अमेरिका ने भी अब हमारे प्रतिबंध लगा दिया था, भी आप हम रूस से नहीं खरीदोगे तेल, तो हमने उनसे बंद कर दिया। अब वो रूस वाले भी देने को तैयार हैं। इंडिया ने कह दिया कि हम 1 महीना हमारे को तेल चाहिए, पर उन्होंने भी दाम बढ़ा दिए। तेल के दाम बैरल में चलते हैं जी। पहले $60 एक बैरल का रेट होता था तेल का, आज इंटरनेशनल मार्केट $100 एक बैरल पे ले आए हैं, लगभग डबल। अब मुनाफाखोरी देखो आप, हम कह तो देते हैं भी छोटा आदमी मुनाफाखोरी करेगा, उसको रोको, गैस सिलेंडर जमा कर रहा है। जो बड़े प्लेयर हैं जो देश में तेल सप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नायरा वाले हैं या अंबानी वाले, रिलायंस वाले हैं, तो अब उनके पास भी तो तेल स्टोर में पड़ा है, स्टॉक में है। अब ये देखना है कि वो लोग उस ऑयल को जिस रेट में उन्होंने ख़रीदा है उसी पे देते हैं, या मार्केट का जो रेट आज बढ़ा हुआ है उस पे देते हैं देश को। मतलब देश हित में है या हाँ, देश हित ये से बाहर है, वो अपने उनकी हित भी में परीक्षा है। अपने हित में तो नहीं वो है। अपने हित में तो नहीं है। तो कुल मिला के हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होंगे। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इसका असर हमारे ऊपर सीधे बम तो नहीं गिरेंगे, पर आर्थिक बम गिरने शुरू हो जाएंगे, महंगाई के बम गिरेंगे। महंगाई के बम। तो इसलिए अच्छा नहीं है कि ये युद्ध ज़्यादा बढ़े। इस सूचकांक के ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सर सोना चांदी सब महंगे होते जा रहे हैं। चलो सोना चांदी से तो गरीब आदमी को कोई लेना देना नहीं है, अमीर आदमी को तो खैर लेना देना, क्योंकि शादियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसका से आपने बताया शादियों में तो सोना चांदी हर व्यक्ति इस्तेमाल करता ही है, अपनी बेटी को हर व्यक्ति देता ही है, वो भी महंगे हो रहे हैं। सोने की कीमतें निरंतर बढ़ेंगी। डेली आप देखो $1 $2 बढ़ रहा है। सोना 1 लाख और लगभग 65,000 तक पहुंच चुका है। और जो सेंसेक्स है, आज हर आदमी मार्केट में पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। पहले तो क्या होता था, बड़े लोग लगाते थे, आज आम आदमी लगाने लग गया है। रुपए की कीमत निरंतर गिर रही है। रुपया, आपका रुपया गिरने से आपका सूचकांक भी गिरने लग गया। पिछले लगभग 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का नुकसान हो चुका है। यानी कि ये कहा जा सकता है शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाना है कोहराम मचा हुआ है इस टाइम। तो सोच समझ के लगाओ, सोच समझ के निकालो। कोहराम है वहाँ पर तो। और ये युद्ध कई चीज़ों को लेके बैठेगा। मतलब आने वाले समय के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा। दीपक जी, और क्या मानते हैं सर, अब लोगों को क्या क्या अभी से अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध का समय है। देखो, और देशों में देश हित में जो चीज़ हम कर सकते हैं, हम एक तो किसी चीज़ की जमाखोरी ना करें। हमारे घर में मान लो गैस पड़ी है 25 दिन की, हम ये नहीं कि फटाफट एक और बुकिंग करके अपने घर में रख लें 25 दिन। हम जो हमारे घर में 25 दिन की गैस है उसको 30 दिन तक चलाएँ, 35 दिन तक लेके जाएं। हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, हम उन गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि तेल की कंजम्पशन कम हो,
कंजम्पशन कम होएगी तो डिमांड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होएगी। तो हमें कम से कम तेल बचाना चाहिए इस समय में, क्योंकि आप देखो विदेशों में कई बार आलू ऑस्ट्रेलिया में बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ एक बार आलू की खेती ख़राब हो गई, तो हम वहाँ की गवर्नमेंट ने जारी किया नोटिस भी आप आलू का कम से कम इस्तेमाल करें। लोगों ने इतना कम किया कि जितना थोड़ा भी था वो भी सरप्लस हो गया। और हमारे यहाँ विपरीत स्थिति है, हमारे यहाँ कह दो ना ये चीज़ की कमी हो रही है, आलू कम खाना, आज ये 10-15 दिन हमारे यहाँ घर भर भर के 10-10 टोकरी घर में रख लेंगे आलू की, पहले ही रख लें। हाँ, हम मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है एक तो घबराती बहुत जल्दी है, हमारे अंदर पैनिक का जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा है, तो हमें पैनिक नहीं होना है। और ये जो लड़ाई है जो हो तो दूसरे देशों के बीच में रही है, हम प्रभावित हैं, हमें इसका सूझबूझ से सामना करना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने की उम्मीदें हैं, बढ़ सकता है क्योंकि बैरल का रेट जो है वो बढ़ा भी है, और हमें जो है उपयोग भी ढंग से करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था आज भी कई बार अब कहीं पर भी कोई नेता जाता है तो उसके पीछे 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ घूम रही हैं, वो भी, जबकि उनका कोई काम नहीं है, वो तेल फूक रहे हैं। वो यूजलेस है। इन नेताओं, अगर ये नेता ही ऐसे करेंगे तो आम आदमी कैसे समझेगा। अब एक नेता को इन नेताओं को सबक लेना चाहिए, ये अपने पीछे पीछे 10-10 गाड़ियाँ ना घुमाएं, ये ज़्यादा प्रचार अपना ना दिखाएं, और कम से कम देश हित के अंदर कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, और कम से कम ये शो ऑफ है जो सा वो करें। मतलब आने वाले समय के अंदर आप लोगों को संभल करके चलना है, व्यवस्थाओं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बताया कि महंगाई जो है अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई देशों के अंदर युद्ध चल रहा है, उसका असर भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी महंगाई सिर्फ गैस सिलेंडर पे ही बढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि काला बाज़ारी जो है वो भी गैस की शुरू हो चुकी है, और साथ ही जो कमर्शियल सिलेंडर हैं वो तो बंद करने के आदेश जो है अगले आदेशों तक कर दिए गए हैं। तो आपसे उम्मीद यही है कि देश हित में आप कार्य करें, जमाखोरी ना करें। अगर जमाखोरी करेंगे तो उससे दूसरों को भी नुकसान होगा और हमारे देश को भी नुकसान होगा। अच्छी देश सेवा, राष्ट्रभक्ति, यही है कि आप इसी युद्ध को देखते हुए अपने हिसाब से चलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।